हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 13 अप्रैल। तो हम लोग यहाँ पर आज 13 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में बीआईटी मिश्रा ने, ठीक है, बीआईटी मिश्रा जो कि एक मात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है झारखंड राज्य का, बीआईटी मिश्रा ने सेल्फ फोर्स टेक्नोलॉजी के लिए अपने विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए किसके साथ करार किया है? सेल्फ फोर्स टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए अपने छात्रों को, अपने विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर सेल्फ फोर्स टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए, कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बीआईटी मिश्रा ने जो करार किया है वो किसके साथ करार किया है? तो ये प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स के साथ करार किया है। किसके साथ करार किया है? एमओयू किया है। तो यहाँ पर प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स के साथ बीआईटी मिश्रा ने करार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो बीआईटी मिश्रा और प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स पीडब्ल्यूसी के बीच एमओयू किया गया है और बीआईटी मिश्रा में अध्ययनरत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बीटेक और एमटेक के विद्यार्थियों को सेल्फ फोर्स टेक्नोलॉजी से जोड़ने का अवसर यहाँ पर मिलेगा, जुड़ने को उनको अवसर मिलेगा। इससे विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक यात्रा को बतौर प्रोफेशनल बनकर पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडब्ल्यूसी सेल्फ फोर्स टेक्नोलॉजी के तहत विद्यार्थियों को 18 माह के कोर्स से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे सेमेस्टर 6 से 8 के विद्यार्थी जुड़ेंगे। ठीक है, जो सेमेस्टर 6 से 8 के बीच में है, यानी कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और सेमेस्टर 6 और 7 के विद्यार्थियों को सेल्स फोर्स तकनीकी की थ्योरी और प्रैक्टिकल जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, वहीं 8वें सेमेस्टर में पहुंचने वाले छात्रों का मूल्यांकन कर उन्हें पेड इंटर्नशिप से जोड़ा जाएगा और कोर्स पूरा करने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थी संस्था के प्लेसमेंट की संभावनाओं का भी यहाँ पर लाभ उठा सकेंगे। तो बीआईटी मिश्रा ने यहाँ पर करार किया है, तो ये किसके साथ करार किया है? पीडब्ल्यूसी के साथ करार किया है, यानी कि प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स के साथ यहाँ पर करार किया है, ताकि सेल्फ फोर्स टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ के जो बीटेक एमटेक के छात्र हैं उनको यहाँ पर इससे अवगत कराया जाए, उसके बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको यहाँ पर जानकारी दी जाए। ठीक है, नॉलेज दिया जाए और इससे संबंधित जो जॉब्स हैं उस पर जो है उनकी ये जो है भागीदारी बढ़े। ठीक है, तो अब यहाँ पर बीआईटी मिश्रा आया है, तो बीआईटी मिश्रा के बारे में यहाँ पर देखिए, बीआईटी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, आज से 68 ईयर्स पहले। और अभी के चेयरमैन जो है वो कौन है? सीके बिरला है। बीआईटी मिश्रा के ये चेयरमैन कौन है? सीके बिरला है, जो वर्तमान में यहाँ पर चेयरमैन है बीआईटी मिश्रा के। कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है और ये यूजीसी से एफिलिएटेड यहाँ पर जो है वो इसको प्राप्त है। ठीक है, एफिलिएशन जो मिला है वो यूजीसी से मिला हुआ है और झारखंड का एकमात्र ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एकमात्र ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कौन सा है? तो ये जो है वो बीआईटी मिश्रा है। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी आपको यहाँ पर फैक्ट्स जो है वो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, प्रोजेक्ट टाइगर के वो 50 वर्ष 9 अप्रैल 2023 को पूरे हुए हैं। हाल ही में देश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट के बाघों की वास्तविक संख्या की रिपोर्ट जारी की गई है। तो झारखंड स्थित पलामू, एक झारखंड में एकमात्र जो पलामू टाइगर रिजर्व है, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व, वो वहां पर पीटीआर में
बाघों की संख्या जो है वो कितनी है, ठीक है, बाघों की संख्या जो है वो कितनी है पीटीआर में, पलामू टाइगर रिजर्व जो कि पलामू जिले में स्थित है। तो इसकी यहाँ पर बाघों की संख्या यहाँ पर जो जारी की गई है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में यहाँ पर बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर 0 होगा, सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। यानी कि एक भी बाघ यहाँ पर जो है वो नहीं पाए गए हैं, वो पिछले 2-4 सालों से एक भी इस पीटीआर में यहाँ पर बाघों की संख्या जो है वो नहीं पाई गई। हालांकि देखा गया है लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी जो है वो घोषणा नहीं की गई है। यानी कि पीटीआर में जो यहाँ पर हाल ही में 50 वर्ष जो प्रोजेक्ट टाइगर के रिजर्व हो गए, टाइगर को बचाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 ईस्वी में 1972 में जो है वो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व करने का यहाँ पर। तो ये 1972 में हुआ था। अब यहाँ पर 2023 में जो है वो 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पर देश भर के जो कहिए कि टाइगर रिजर्व है वहां की वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है वो जारी किया गया है। और झारखंड में जो है वो यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं है। और ये कहाँ पर जो है वो बाघों की संख्या जो मात्र एक जो झारखंड में टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, तो ये पलामू टाइगर रिजर्व है, पीटीआर है, जो कि पलामू जिले में स्थापित है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। देश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट के बाघों की वास्तविक संख्या की रिपोर्ट जारी की गई है। और साथ साथ झारखंड स्थित पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर में बाघों की संख्या 0 है। 2018 में भी बाघों की संख्या 0 बताई गई थी। और वर्ष 1974 में जो बाघों की संख्या थी पीटीआर में पलामू टाइगर रिजर्व में 1974 में 1974 ईस्वी में वो कितनी थी, तो वो 1950 थी उस टाइम, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 1974 में बाघों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 50 यहाँ पर थी। वन अधिकारी दावा करते हैं कि मानवीय व्यवधान एवं दबाव, नक्सली गतिविधियां, पीटीआर के कोर व बफर में मौजूद सैकड़ों गांव, मवेशी, रेलवे व सड़क मार्ग आदि ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से बाघों की संख्या जो है वो घटती गई। तो जो वन फॉरेस्ट यहाँ पर ऑफिसर है उनका मानना है कि यहाँ पर जो मानव गतिविधियां हैं और यहाँ पर सड़क बन रहा है, यहाँ पर रेल प्रोजेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर गांव बसे हुए हैं, तो इसकी वजह से जो है बाघों की संख्या में लगातार यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। डिस्टर्बेंस हो रहा है बाघों को यहाँ पर, जिसके कारण जो है वो उनको प्रॉपर एक एनवायरमेंट वातावरण नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य बना, उसके बाद से स्थिति लगातार बदलती रही, लेकिन ज्यादा सुधार यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर जो बाघों की संख्या अगर हम लोग वर्षवार देखें कि किस साल में कितनी बाघों की संख्या थी यहाँ पर पलामू टाइगर रिजर्व में, तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 1974 में यहाँ पर बाघों की संख्या जो है वो 50 थी, ठीक है। 1990 में, ठीक है, 1990 में 45 थी, ठीक है, 2005 में 38 थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर घटता गया है ये आंकड़ा यहाँ पर बाघों की संख्या में। 2016 की बात करें तो 17 यहाँ पर बाघों की संख्या थी। वर्ष 2007 में 6 यहाँ पर घटकर हो गया। और वर्ष 2010 में यहाँ पर जो है फिर से 6 ही रहा। और वर्ष 2014 में ये 3 हो गया, ठीक है, और 2018 में ये 0 हो गया। तो अभी यहाँ पर वर्तमान में जो है वो बाघों की संख्या पीटीआर में 0 है, यानी कि यहाँ पर एक भी बाघ अभी वर्तमान में नहीं है, जो कि वर्ष 1974 में 1974 में कितना हुआ करता था, 50 हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो ये सामने डाटा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिससे आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पलामू टाइगर रिजर्व जो फैला हुआ है उसकी एरिया जो है वो कितनी है, 1129 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 27वीं हीरोज नेशनल सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के ग्रुप 4 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है, ठीक है। तो 27वीं हीरोज नेशनल सीनियर महिला फुटबॉल कंपटीशन का आयोजन किया गया है और ये ग्रुप 4 में इसमें से कौन सी टीम जो है वो चैंपियन बनी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि झारखंड की टीम ग्रुप 4 में चैंपियन बनी है, ठीक है। ग्रुप 4 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है, तो ये बनी है झारखंड की टीम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों में जो है वो बदलाव हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो 1 मिनट इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पर
चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें जो है थोड़ी सी यहाँ पर एरर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन एक मिनट, इसे फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं ताकि ये अच्छी हो जाए। फिर से सारा इस तरह से आ गया है। एक मिनट एक मिनट। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। चीज़ें अगर सही हो गई होंगी तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। थोड़ी सी फॉन्ट वगैरह ना ये सब हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा चेंजेस जब होती है तो हो जाता है इस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर इसका आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो झारखंड की महिला फुटबॉल टीम 27वीं हीरोज नेशनल सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में अपने ग्रुप की चैंपियन बन गई है। प्रतियोगिता में 21 टीमें यहाँ पर 31 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और झारखंड के ग्रुप 4 में छत्तीसगढ़ है, लद्दाख है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ग्रुप 4 में जो ये सारी टीमें थी इसको मात देते हुए यानी कि हराते हुए झारखंड की टीम चैंपियन बनी है। 8 अप्रैल को झारखंड ने अपने आखिरी लीग मैच में मध्य प्रदेश को 3-0 से हराकर ग्रुप चैंपियन बनकर गौरव प्राप्त किया है, ठीक है। और झारखंड की ओर से आशा कुमारी एक, जबकि खुशमा किस्पोटा है, उन्होंने 2 गोल किए थे और यह झारखंड की लगातार 5वीं जीत है यहाँ पर, ठीक है। इस जीत के साथ झारखंड की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हीरोज यानी कि हीरो, ठीक है, हीरो की तरफ से ये HERO, ठीक है, हीरो का ये जो है वो 27वां ये संस्करण है, 27वां 27th ये संस्करण है, जिसमें यहाँ पर सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन जो किया गया है वो यहाँ पर झारखंड की टीम ग्रुप 4 में चैंपियन रही है। अब यहाँ पर क्वार्टर फाइनल जो है वो खेला जाएगा, उसके बाद कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, उसके बाद फिर जो है वो जाकर फाइनल में पहुंचेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है झारखंड राज्य सरकार ने नेतरहाट में कॉटेज और कैफेटेरिया निर्माण के लिए हाल ही में जो है वो नैना जलप्रपात व सनराइज पॉइंट पर इको पर्यटन विकास के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है, ठीक है। तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने नेतरहाट, जैसा कि आप सबको पता होगा यहाँ पर नेतरहाट में सनराइज पॉइंट है और वहीं पर नैना जलप्रपात भी है। तो इससे यहाँ पर विकसित करने के लिए, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कितनी राशि की यहाँ पर जो है वो मंजूरी दी गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि 2.90 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित की गई है। हाल ही में यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। 2.90 करोड़ रुपए की मदद से नेतरहाट में कॉटेज और कैफेटेरिया का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। कहां पर किया जाएगा? नैना जलप्रपात एवं सनराइज पॉइंट पर इको पर्यटन विकास के लिए यहाँ पर ये राशि की मंजूरी दी गई है झारखंड राज्य सरकार की ओर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर इससे संबंधित क्या फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उन्होंने नेतरहाट में कॉटेज और कैफेटेरिया बनाने के लिए, साथ ही साथ नैना जलप्रपात व सनराइज पॉइंट पर इको पर्यटन विकास के लिए 2.90 करोड़ रुपए राशि की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में कॉटेज व कैफेटेरिया निर्माण के लिए 1.24 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो इसके साथ साथ नेतरहाट में तो निर्माण किया ही जाएगा, इसके अलावा बेतला नेशनल पार्क में भी यहाँ पर कॉटेज और कैफेटेरिया का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए 1.24 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार की तरफ से आवंटित की गई है। इसका कार्यान्वयन पलामू व्याघ्र परियोजना के स्तर से किया जाना है और लोधफाल व सुगा बांध वन क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है। तो लोधफाल और उसके आसपास का जो सुगा बांध वन क्षेत्र है वो जो है पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ पर कहिए कि उसको चिन्हित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है वो यहाँ पर ये पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कॉटेज और कैफेटेरिया का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अवार्ड से संबंधित ये प्रश्न है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है विश्वंभर माध्यमिक साहित्य सम्मान 2022 8 अप्रैल 2023 को किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। तो विश्वंभर माध्यमिक साहित्य सम्मान 2022 जो प्रदान किया गया है वो किसे प्रदान किया गया है,
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शिव शंकर श्रीनिवास हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्वंभर माध्यमिक साहित्य सम्मान 2022 जो यहाँ पर प्रदान किया गया है वो किसे प्रदान किया गया है? शिव शंकर श्रीनिवास हैं, उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। विश्वंभर फाउंडेशन द्वारा विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान, ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट कर लीजिएगा, विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, माध्यमिक नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैथिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैथिली हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, मैथिली जो है वो साहित्य सम्मान 2022। ठीक है, तो ये जो प्रदान किया गया है शिव शंकर श्रीनिवास को प्रदान किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार हैं शिव शंकर श्रीनिवास, और उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है विश्वंभर फाउंडेशन की ओर से, विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2022। उन्हें पुरस्कार के रूप में 1,11,000 रुपए जो है वो राशि यहाँ पर नगद दी गई है। उसके साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और इनके अलावा झारखंड के साहित्यकार हैं प्रोफेसर महादेव टोपो, उनको विश्वंभर स्मृति झारखंड साहित्य सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। और प्रोफेसर टोपो को 51,000 की राशि सहित प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र भी प्रदान किए गए। तो झारखंड के साहित्यकार हैं प्रोफेसर महादेव टोपो, उनको विश्वंभर स्मृति झारखंड साहित्य सम्मान, ठीक है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जब पीडीएफ मिलेगा तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड के साहित्यकार हैं प्रोफेसर महादेव टोपो, उनको विश्वंभर स्मृति झारखंड साहित्य सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। और यहाँ पर जो है वो देख लीजिए मैथिली साहित्य सम्मान 2022 में प्रदान किया गया है वो शिव शंकर श्रीनिवास को प्रदान किया गया है। और एक अवार्ड दिया गया है इस फाउंडेशन के द्वारा, वो अवार्ड यहाँ पर देख लीजिए, फाउंडेशन द्वारा विजय लक्ष्मी युवा साहित्य सम्मान 2023 जो प्रदान किया गया है वो किनको प्रदान किया गया है? तो सुश्री यहाँ पर देखिए सुश्री रूपम झा को ये प्रदान किया गया है युवा साहित्य। ठीक है, विजय लक्ष्मी युवा साहित्य सम्मान 2023 जो प्रदान किया गया है वो सुश्री रूपम झा को प्रदान किया गया है। पुरस्कार के तहत सुश्री झा को 51,000 रुपए की नगद राशि दी गई है, प्रतीक चिन्ह दिया गया है और अंग वस्त्र भी यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो पिक्चर में आप यहाँ पर देख ले रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जिनको की यहाँ पर विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2023 यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, वो है हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB ने झारखंड के 6 शहरों की वायु प्रदूषण स्थिति संबंधित एमिशन इन्वेंटरी रिपोर्ट यानी कि प्रदूषण उत्सर्जन सूची जारी की है। पर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन के मामले में झारखंड का कौन सा शहर है जो पहले स्थान पर रहा है? तो झारखंड में यहाँ पर जो झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसने एक सूची जारी की है। झारखंड के 6 शहरों का यहाँ पर रिपोर्ट जारी किया गया है, जो प्रदूषण उत्सर्जन सूची जारी किया गया है यहाँ पर। तो इस सूची में पहले स्थान पर जो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन हो रहा है वो झारखंड के किस शहर में हो रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि रामगढ़ में जो है वो सबसे ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? वो पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन हो रहा है वो रामगढ़ में हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आखिर हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पर कितना हो रहा है और अन्य शहर जो रहे हैं वो कौन से स्थान पर रहे। तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट सीड और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी ने झारखंड के 6 शहरों की वायु प्रदूषण स्थिति संबंधित यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की है। एमिशन इन्वेंटरी रिपोर्ट यानी कि प्रदूषण उत्सर्जन सूची जारी की है। इसमें रामगढ़, हजारीबाग, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ और चाईबासा में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत एवं कारकों की जानकारी दी गई है। तो इन 6 शहरों में कौन कौन से शहर हैं? तो यहाँ पर रामगढ़ है, हजारीबाग है, साहिबगंज है, दुमका है, पाकुड़ है और चाईबासा में यहाँ पर जो है वो इसके लिए सूची जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्रदूषण उत्सर्जन हो रहा है इसका यहाँ पर रिपोर्ट जारी किया गया है।
तो इस रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर पीएम का उत्सर्जन जो है वो रामगढ़ में सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे अधिक पाया गया है। और इसके बाद की बात करें तो हजारीबाग में, उसके बाद पाकुड़, उसके बाद साहेबगंज, उसके बाद चाईबासा और उसके बाद दुमका का स्थान आता है। तो पहले स्थान पर रामगढ़ है, उसके बाद हजारीबाग है, उसके बाद पाकुड़ है, उसके बाद साहिबगंज है, उसके बाद चाईबासा है और उसके बाद दुमका है। हालांकि रामगढ़ की आबादी साहिबगंज और हजारीबाग की तुलना में कम है, लेकिन शहर के अंदर और आसपास बड़ी संख्या में भारी उद्योग होने के कारण पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पर ज्यादा पाया गया। तो रामगढ़ के आसपास जो है क्या है, यहाँ पर हेवी इंडस्ट्रीज है आसपास में, इसलिए यहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो सबसे ज्यादा जो है वो रामगढ़ में पाया गया है। ठीक है, चलिए और भी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। तो दुमका, चाईबासा और हजारीबाग में पीएम जो है वो 2.5 एमिशन के लिए परिवहन मुख्य रूप से जिम्मेवार है। ठीक है, जो यहाँ पर पीएम पाया गया स्केल, पीएम स्केल वो 2.5 पाया गया है। और यहाँ पर साहिबगंज, पाकुड़ में 2.5 एमिशन का कारण जो है वो घरेलू क्षेत्र रहा है। अलग अलग शहरों में अलग अलग रीजन रहा है, आखिर वहां पर प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो पहला जो पाया गया दुमका, चाईबासा, हजारीबाग में, वहां पर परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टिंग से संबंधित जो है वो वाहनों का यहाँ पर जो है वो प्रदूषण देखने को मिला। साहिबगंज और पाकुड़ में यहाँ पर घरेलू क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला। इसमें वायु प्रदूषण के लिए घरेलू, व्यावसायिक, इंडस्ट्री, निर्माण गतिविधियों, खुले में जलावन और सड़क की धूल आदि विभिन्न कारकों एवं क्षेत्रों का अध्ययन यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ बता दूं आपको कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 3 शहरों में, रांची में, जमशेदपुर में और धनबाद के लिए क्लीन एयर एक्शन प्लान भी यहाँ पर तैयार किया गया है। तो यहाँ पर किस तरह से शुद्ध हवा लोगों को मिल सके, इसके लिए भी यहाँ पर जो है वो एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। तो ये यहाँ पर झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए थे राज्य के 6 शहरों के लिए, जहां पर जो है वो उत्सर्जन, प्रदूषण जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी संख्या कितनी है। तो ये यहाँ पर, क्योंकि ये सारे जो शहर है ना वो इंडस्ट्री से संबंधित है, झारखंड के बड़े शहर भी हैं और इंडस्ट्री यानी कि उसके पास हेवी इंडस्ट्रीज आसपास है, या फिर जो है वो कहीं की अन्य रीजन भी है जिसके कारण जो है वो यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो यही रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी जिसमें कि पाया गया कि रामगढ़ में सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था, उसका हम लोग यहाँ पर सही आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि हाल ही में झारखंड के किस जिले में एक मकान तोड़ने पर विक्टोरिया क्वीन जमाने के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विक्टोरिया जमाने के जो है वो, विक्टोरिया जो क्वीन थी, महारानी थी, उनके जमाने का यहाँ पर सिक्का प्राप्त हुआ है। वो कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका में प्राप्त हुआ है। मैंने आपको डिटेल्स में बताया था, यहाँ पर फिर से देख लीजिए। दुमका जिले के रानीश्वर थाना के क्षेत्र के बिलकांदी गांव में एक पुराने मकान को तोड़ने पर 3 घड़े चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये जो सिक्के हैं वो विक्टोरिया क्वीन जमाने के हैं, क्योंकि उनकी जो पिक्चर है वो उस क्वाइन में छपी हुई है। ठीक है, कच्चा मकान मिट्टी से बना हुआ था जो लगभग 150 वर्ष पुराना था। और जब मिट्टी को यहाँ पर यानी कि घरों को जो तोड़ा गया तो उसमें से पित्तल का जो घड़ा है वो निकला यहाँ पर, और उसमें 294 यहाँ पर सिक्के जो है 294 क्वाइन जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह का क्वाइन है, आपको पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पीडीएफ आपको मिलेगा तो देखिएगा यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का जो है वो यहाँ पर पिक्चर जो है वो छपा हुआ है। तो ये विक्टोरिया क्वीन के टाइम के सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो दुमका में प्राप्त हुए हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग आज का यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न यहाँ पर है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है वो देश भर में कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, देश भर में कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है और इस रिपोर्ट में झालसा है, शॉर्ट में हम लोग उसको झालसा बोलते हैं, और फुल फॉर्म अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार देश भर में कौन से स्थान पर रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर है तीसरा, और चौथा ऑप्शन है आपका चौथा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, सही हो या गलत हो आप जरूर इसका सही आंसर कमेंट करने का प्रयास कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर आप सब लाइक करिए। चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ही करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। अन्य क्लासेस भी जल्द ही यहाँ पर शुरू होंगी, चाहे वो जीएस पार्ट का हो, चाहे झारखंड जीएस का पार्ट हो, साइंस का पार्ट हो, जल्द ही आपको ये क्लासेस भी यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखना है और चीजें जो है सभी चीजें यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से क्लासेस यहाँ पर चलने वाली है। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पर आपको डेली पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की सेशन को समाप्त करते हैं। हम लोग यहाँ पर फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।